हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ बनाना सीख रहे थे, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन से मैंने बताया था कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब उसी से अगले वाले लेक्चर में हम कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बेसिक ग्राफ हैं, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला कांस्टेंट ग्राफ, या मैं बोलूँ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट या ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन होता है क्या। ये स्टूडेंट्स ध्यान देना कि y इक्वल्स टू सी, और जहां पर ये सी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सॉरी चलो, तो हमें पता है कि y इक्वल्स टू सी। सी आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सपोज y इक्वल्स टू 1 है, तो आपके पास में लाइन कैसे खींचेगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल्स टू c इफ c इज ग्रेटर देन 0। अगर y इक्वल्स टू 0 की ही बात करूं तो जो हमारा x एक्सिस है वही क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ। फिर मैं बोलूं कि c की वैल्यू लेस देन 0 है, तब आपके पास में ग्राफ क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू c नीचे, क्योंकि y की पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर होती है, y की नेगेटिव वैल्यूज नीचे होती है। बट ये दिमाग में रखना है कि x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे मैं बोलूं कि आप x इज इक्वल्स टू c का ग्राफ ड्रॉ करो। अगेन y एक्सिस के पैरेलल हमें पता है ये x इज इक्वल्स टू 0 या y एक्सिस, और ये y इक्वल्स टू 0 या y एक्सिस सॉरी x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, जब y एक्सिस की बात कर रहे थे तब x इक्वल्स टू 0 था। इधर जाऊंगा कार्तीय निर्देशांक में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इधर जो भी लाइन खींचोगे y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन खींचोगे वो किसकी बनेगी, x इक्वल्स टू c और c ग्रेटर देन 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर y एक्सिस की पैरेलल लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप लाइन खींचोगे x इक्वल्स टू c व्हेन c इज लेस देन 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफ बनाया है कांस्टेंट के लिए। ठीक है, कि ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं तो y इक्वल्स टू c का ग्राफ, अदरवाइज आपके पास में x की वैल्यूज की अगर बात करेंगे, x की वैल्यू 1 होगी 2 होगी, तब आपके पास में ऐसे कुछ ग्राफ बनेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिक सा ग्राफ था, और ये ग्राफ हमें भी याद भी रखने हैं कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो मैं अब इसी के बाद में नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूँ। मैंने बोला एक एग्जांपल लिया कि y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनाओगे, तो y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ आप क्या बना दोगे, आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट y इक्वल्स टू 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई भी आप लाइन खींच दो x एक्सिस के पैरेलल क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ। फिर ऐसे मैं बोल दूं कि x इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनाओ, तो x इक्वल्स टू 5 का ग्राफ आपको पता है कोई भी 5 एक पॉजिटिव नंबर है, क्या खींचोगे y एक्सिस के पैरेलल राइट हैंड साइड, तो x इक्वल्स टू 5 पिन होगा। ऐसे ही मैं बोलूँ कि x इक्वल्स टू -5 का ग्राफ बनाओ और y इक्वल्स टू -5 का ग्राफ बनाओ। तो डियर स्टूडेंट्स,
अगेन अगर मैं x इज टू -5 तो अपने को पता है लेफ्ट हैंड साइड में x एक्सिस पे सारे नेगेटिव वैल्यूज होती है, तो कहीं पर भी अपने पास एक लाइन खींच दो x इज टू -5। ऐसे ही मैं बोलूँ कि y इज टू -5 का अपने को पता है x एक्सिस के नीचे का पोर्शन सारा क्या होता है नेगेटिव, और वो y एक्सिस के नीचे का ही पोर्शन हो गया। अच्छा तो मतलब y एक्सिस के अबव और बिलो वाले पोर्शन की बात करूंगा तो कहीं पे भी एक लाइन खींच दी y इज टू -5। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आई होप आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी। बहुत से ग्राफ इजी होते हैं और बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, क्योंकि मैथ्स में ये बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ग्राफ तो हमें बना ही सकते हैं इन चीज़ों का, इसके अलावा आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि ये पॉइंट्स क्या क्या हो सकते थे, तो एक्स एक्सिस पे अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो आपको पता है ये एक्स इज टू 5 है, यहाँ पे वाई क्या चल रहा है 0, क्योंकि ये क्लोज सी लाइन है, वाई इज टू 0 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है, एक्स इज टू 0 वाली लाइन है। फिर ऐसे यहाँ पर अपने ओरिजिन या मूल बिंदु 0 0। फिर मैं ऐसे ही बोलूँ ये वाला पॉइंट है तो -5,0 क्योंकि x, y। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो पता है यहाँ पे y अपने पास क्या चल रहा है 5, x क्या चल रहा है 0। अगर ये वाले पॉइंट की बात करूँगा तो अगेन मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट कितना हो गया 0, -5। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो बेसिक ग्राफ के बारे में लिखी, तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन दे रखा हो तो उसका ग्राफ मैंने बनाना सिखाया था आपको। अब आगे से अपने को डायरेक्ट उसका ग्राफ कैसे बनाना है वो याद रखना है। ग्राफ ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, या रैखिक व्यंजक का ग्राफ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना कि पहले तो लीनियर एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा y इज टू ax प्लस बी, जिसमें अब काम की चीज ध्यान देना बच्चे। a क्या होता है, a को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है, या प्रवणता या ढाल, या इंग्लिश में इसी को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, या tan ऑफ थीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों tan थीटा का नाम सुनते ही तो कुछ याद आ गया होगा, ये तो 10वीं क्लास में अपने पढ़ रखा है या 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि tan थीटा कुछ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये एक कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है। और ध्यान से आगे जब अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक तो लाइन की इक्वेशन होती है, इसको आगे हम रेखा का समीकरण बोलने वाले हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बोलने वाले, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब इसकी बात हो रही है तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो ध्यान देना। सपोज ये आपके पास में कोई लाइन खींचती मैंने, ठीक है। अब ये जिसे बोल रहे हो एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का कोण बन रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं थीटा। एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ में क्या कोण बन रहा है उसे ही हम क्या बोलने वाले हैं, ढाल या प्रवणता या ग्रेडियंट या स्लोप, ठीक है। मैंने प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में कोई रेखा जितना कोण बनाती है उसे ही हम क्या बोलने वाले हैं, tan ऑफ थीटा। इसको आगे हम m से भी लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना कि आपके पास में जब मैं बात करूं कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट या एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, तो कहाँ काट रहा है अभी, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो काट रहा है।
अब एक्स एक्सिस पे अपने को पता है y क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है। अभी अपन ने सीखा था, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े रहो। y इक्वल्स टू 0 रखा तो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। तो x कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपके पास में, माइनस का b अपॉन ए कोमा 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिंदु कहाँ से है, जहाँ पर अपने को पता था y 0 है, y को 0 रखा, x की वैल्यू निकाल, तो अपने पास एक पॉइंट आ गया। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका आया, इस रेखा का, सपोज इसको मैंने बोल दिया L1, इस रेखा L1 का x अक्ष के साथ में अगर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब यही चीज मैं कहाँ कर सकता हूँ, यही चीज मैं y अक्ष पे भी कर सकता हूँ कि y अक्ष को कहाँ पर काट रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुम्हें ध्यान दोगे तो y अक्ष पर अपने को पता है x बराबर 0 बोलो या y अक्ष बोलो, वही लाइन है। तो जब x बराबर 0 बोला तो x बराबर 0 कहाँ उठा के रख दिया, जो अपने को व्यंजक की एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें रखा। जैसे ही रखा हमने तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, y इक्वल्स टू 0 प्लस बी इज इक्वल्स टू बी। तो y इक्वल्स टू क्या बन के आ गया, b। जब y इक्वल्स टू b आ गया तो ये पॉइंट क्या बन गया, x तो 0 है और 0 को b। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हमने तीन चीज़ें सीखी। पहली चीज, ये ढाल प्रवणता ग्रेडियंट स्लोप क्या होता है, या टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ में कोई रेखा जितना कोण बनाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा या स्लोप या ग्रेडियंट या प्रवणता या ढाल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले थीटा की बात हुई, थीटा मतलब कोई कोण की बात हुई। अब दूसरा बात क्या है कि भाई अपने हम क्या देखा, ये जो लाइन थी ये दो जगह काट रही थी। अब इन दोनों जगह के बिंदुओं के बारे में बताओगे, तो ये दोनों बिंदु कुछ ऐसे बन के आए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों बिंदु निकाले कैसे, एक बार y 0 किया, एक बार x 0 किया, दोनों बिंदु आ गए। तो ऐसे ही अपने को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारे क्वेश्चन या सारे ग्राफ बनाने हैं किसके, लीनियर एक्सप्रेशन। या मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप आराम से और भी कर सकते हो कि सपोज मैंने बोला कि आपके पास में, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था पहले लेक्चर में पार्ट 1 में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। आप हमेशा क्या करना, x इज इक्वल्स टू 0। सपोज अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बना के दिखाओ सर इसका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे, x बराबर 0 लोगे तो y बराबर 1, जब y बराबर 0 लोगे तो x बराबर 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अब मुझे एक बिंदु ये मिल गया और एक बिंदु ये मिल गया। अब इन बिंदुओं को दिखाना है अपने, अब बिंदुओं को अपने को पता है कैसे दिखाते हैं, पेयर कि x कोमा y। अब ये पेयर बनाते हैं, ये युग्म बनाते हैं, कहाँ बनाएंगे देखो। चलो x बराबर 0 कहाँ दिखाई दे रहा है, x बराबर 0, y बराबर 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, सपोज ये y बराबर 1 है और y बराबर 1 है तो ये पॉइंट क्या बन गया 0,1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरा बिंदु क्या दिख रहा है, x बराबर 1 ले रहे हैं तो सपोज x बराबर 1 यहाँ कहीं है, y बराबर 0 बिल्कुल y बराबर 0 है, तो बिंदु ये क्या बन गया आपके पास में 1,0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों को मिला दो, यही अपने पास रेखा का समीकरण आ गया। अगर आपको याद हो तो अपन ने ऐसा ही ग्राफ बनाया था, कहाँ बनाया था, लीनियर एक्सप्रेशन का, या मैं बोलूँ लीनियर इक्वेशन। जब मैंने सिखाया था ग्राफ बनाते कैसे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 या y बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर एक्स क्यूब। पहले वाले लेक्चर देखोगे तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको हमेशा इस शॉर्ट ट्रिक से ही क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, किसका, लीनियर एक्सप्रेशन का या रैखिक व्यंजक का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रैखिक व्यंजक किसे बोलते हैं, ये आपको याद है जब x और y की घातें क्या चल रही हो या पावर्स क्या चल रही हो, 1 या 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हमने पढ़ा लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ, किस तरह से कुछ हम इसको ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं।
तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो हम अगला ग्राफ बनाते हैं वो भी ट्राई करके देखते हैं कि सर अगला ग्राफ भी बनाना सीखो। तो अगले ग्राफ पे थोड़ा बच्चों ध्यान देना, क्योंकि वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या मैं बोलूं द्विपद या द्विघात व्यंजक का ग्राफ या वक्र। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बाइलिंगुअल लेक्चर बना रहा हूँ। तो जितना आप मेरे शब्दों पे ध्यान दोगे या वर्ड्स पे ध्यान दोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी भी लगेंगी, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान देना। मैंने बोला कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर द्विघात व्यंजक का ग्राफ या वक्र बनाओ। तो अब हमें पता है कि y = ax² + bx + c, ये आपके पास में क्या है, द्विघात व्यंजक है। फिर इसी में मैंने बोला था कि समीकरण कब बोलते हो, व्यंजक में और समीकरण में अंतर बच्चों। व्यंजक अब है ये, समीकरण कब बनेगा, जब y 0 हो जाएगा तब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ ध्यान रखना, द्विघात व्यंजक अलग चीज़ होती है और द्विघात समीकरण अलग चीज़ होती है। चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या था अंतर मैंने बता ही दिया कि व्यंजक है तो ये है 0 करोगे, इसी को =0 कर दोगे, क्या बन गया आपके पास में, द्विघात समीकरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बोलता हूँ कि सर इसका ग्राफ बनाना सिखाओ। तो देखो बच्चों, क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि यदि a की वैल्यू >0, अब a क्या बोला मैंने, x² का कोफिशिएंट या x² का गुणांक, x² का गुणांक या x² का कोफिशिएंट, उसी को मैं a बोल रहा हूँ। अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अगर उसी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब अपवर्ड पैराबोला या ऊपर की ओर मुंह करने वाला परवलय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बन गया। अगर a की वैल्यू <0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला, या मैं बोलूं नीचे की ओर मुंह करने वाला परवलय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हिंदी में और इंग्लिश में बाइलिंगुअल बना रहा हूँ, तो बाइलिंगुअल ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिंदी वाले विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश से। चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने क्या सीखा, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर किसका, परवलय का या पैराबोला का मुंह होना चाहिए। तो a > 0 या a < 0 की बात हुई। अब बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, d, जिसको आपने पढ़ रखा है b² - 4ac, क्योंकि श्रीधर आचार्य जी तो जिंदाबाद रहे थे, उनका ये फॉर्मूला भी आपको पता है कि माइनस का b + √b² - 4ac/2a। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ हमें उसी पे ध्यान देना है कि उस रूट के अंदर क्या चल रहा था, उस स्क्वायर रूट के अंदर क्या चल रहा था, उस वर्गमूल के अंदर क्या चल रहा था, तो वो क्या था, b² - 4ac। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कुछ याद हो तो अब यहीं से मैं इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर ये मान जो निकले वो > 0 हो
तो दो मूल वास्तविक होंगे व अलग अलग। ठीक है, तो टू रियल रूट्स और डिफरेंट रूट्स, या मैं लिख देता हूं टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी के बारे में बात हुई। फिर मैं बात करता हूं डी इक्वल्स टू 0 हो, एक मूल होगा